अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज की जो है वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। अगर आपने दम वाला कीमा की फुल रेसिपी आपने सीखनी है तो आपको फुल वीडियो वॉच करनी होगी, और उसके साथ जो है मैं आपको फुल आइडियाज़ दूंगी कि ग्रॉसरी किस तरह हम घर में बैठकर ऑनलाइन हम मंगवा सकते हैं। तो मैंने इसलिए मैं जो है ग्रोसरी करने गई थी, ताकि मैं जो है आपको वन बाय वन जो है सारा आपको बता सकूं कि ग्रोसरी आप घर बैठ के किस तरह जो है ऑनलाइन आप मंगवा सकते हैं, और उसके बेहतरीन आइडियाज़ आपको इस वीडियो में मिलेंगे। अच्छा, तो जो है कीमा मैंने अच्छे से पहले वॉश किया है। तकरीबन हाफ़ केजी के बराबर मेरा कीमा था, तो उसको अच्छे से वॉश के एक स्ट्रेनर में मैंने रख लिया है। सारा पानी अच्छे से रिमूव हो गया। उसके साथ ये देखें, उसमें मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है, चिली पाउडर ऐड किया है, धनिया पाउडर ऐड किया है, काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। उसके साथ जो है मैंने थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है। हस्बे जायका आपने इसकी क्वांटिटी ले लेनी है, मैंने अपने हिसाब से ली है। उसके साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया है, नमक इसमें ऐड किया है। जस्ट मैंने इसमें बेसिक जो है मैंने इसमें सारे बेसिक स्पाइसी मैंने ऐड किए हैं। उसके साथ ही मैंने इसमें थोड़ी सी जो है हल्दी और धनिया थोड़ी सी मैंने इसमें ज़्यादा ऐड कर ली हैं। आपने अपने हिसाब से इसकी क्वांटिटी देख लेनी है, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं खाते, तो मैंने क्वांटिटी जो है स्पाइसेस की कम ली है। उसके साथ ही इसमें ये देखें, इसमें जाएंगे टमाटर, हरी मिर्चें और लहसुन अदरक का जो है पेस्ट इसमें जाएगा। और उसके साथ ही इसमें मैंने थोड़ी सी जो है मलाई मैंने इसमें ऐड कर दी है, और टमाटर और हरी मिर्चों और लहसुन अदरक का पेस्ट को मैंने अच्छे से चॉप किया है, और फिर वो भी मैंने इसमें ऐड कर ली है। तो आपने फुल वीडियो अच्छे से वॉच करनी है। ये बहुत ही स्पाइसी और मज़े का और डिलीशियस मैंने ये वाला कीमा, दम वाला कीमा बनाया है। और उसके साथ ही इसमें 4 से 5 स्पून मैंने इसमें जो है मक्खन ऐड कर दिया है। मक्खन जो है इस हमारी रेसिपी को और डिलीशियस और यमी बनाएगा। और उसके साथ ही मैंने अच्छे से ग्लव्स मैंने पहन के, ताकि जो है इसको मैं अच्छे से जो है इसका मिक्सचर जो है कीमे के साथ यकजान कर सकूं। तो मैं इस तरीके से मैंने सारा इसको कीमे को यकजान किया है सारे स्पाइसेस के साथ। और इसमें मैंने थोड़ी सी मैंने जो है मेरे पास योगर्ट रखी हुई थी, वो भी 3 से 4 स्पून मैंने इसमें ऐड कर दिए। तो जो है व्यूअर्स, अगर आपको ये पसंद आए मेरी वीडियो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं, ताकि मुझे पता चले कि आपको कौन सी रेसिपी ज़्यादा पसंद आई है। और अगर आपने कोई रेसिपी जो है अगर आपने बनवानी है तो वो भी मैं ज़रूर आपको बना के दिखाऊंगी। इस तरीके से मैंने तकरीबन हाफ़ घंटे के लिए मैंने इसको रेस्ट दिया है कीमे को, ताकि जो है जितना भी है मेरा जो है स्पाइसेस हैं और इंग्रेडिएंट्स। इसके साथ ही मैंने जो है मेरे पास जो आटा था वो चपातियाँ बनाने के लिए जो है ख़त्म हो चुका था। तो मैं एक दिन के लिए, अपने एक फुल डे के लिए मैं जो है आटा वो सारा गूंद के रख लेती हूँ। तो इस तरीके से मैंने जो है मेरे पास जो टाइम था उसमें मैंने ये आटा सारा अच्छे से गूंद के रख लिया। तो आप जब भी आटा गूंदें उसमें जो है नॉर्मल पानी यूज़ किया करें। और साथ में जो है मैं तो शुरू में इसमें नमक ऐड कर देती हूँ, और अगर आपने ऑयल या घी इसमें ऐड करना है तो वो भी अगर आप ऐड कर लें तो ठीक है, नहीं तो मैं तो स्किप कर देती हूँ, क्योंकि ऐसे ही मेरी रोटियाँ बहुत ही अच्छे बनती हैं। और जब मैं इसको थोड़ा सा रेस्ट देती हूँ आटे को, तो ये ज़्यादा अच्छी और नरम और मुलायम रोटियाँ बनती हैं। मैं आपको इस पे आटा गूंदने पे एक टिप ये दूंगी कि आप जब भी आटा गूंदने लगे तो नरम आटा गूंदा करें, क्योंकि नरम आटे की रोटी जो है वो बहुत ही नरम और मुलायम और मलाई जैसी बनती है। और उसके साथ ही ये देखें, मैंने सारा जितना भी आटा था वो एक कंटेनर में ऐड करके, मैं इस पॉइंट पे आप देख रहे होंगे कि मैंने थोड़ा सा ऑयल जो है, जब मैंने कंटेनर में आटा ऐड किया तो मैंने लास्ट में थोड़ा सा ऑयल उसके ऊपर स्प्रे कर दिया, ताकि जो है आटा अच्छे से नरम और मुलायम पड़ा रहे। और जब मैं रोटियां बनाने लगूं तो ये बहुत ही अच्छा और नरम और मुलायम। उसके साथ ये मेरे जो है, मैं आपको एक टिप दूं कि जब भी आप आटा गूंदें उसका बर्तन ऐसे ना रखें, क्योंकि बर्तन ऐसे ही अगर आप छोड़ देंगी तो आटा सारा उसके ऊपर खुश्क हो जाता है, और जब हम फिर बाद में धोने लगते हैं तो हमें काफ़ी मुश्किल होती है। तो लगे हाथों मैंने सारे जितने भी मेरे बर्तन रखे हुए थे वो भी मैंने सारे अच्छे से वॉश कर लिए। इस तरीके से मेरा सिंक भी सारा नीट रहता है। और जब भी आप बर्तन धो के फारिग हों तो सिंक में जो है अच्छे से कपड़ा जो है, खुश्क कपड़ा आप इसमें मार दिया करें, ताकि आपके सिंक की चमक जो है वो जो है
साथ में मेरे जितने बर्तन भी रखे हुए थे वो भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिए। गर्मी तो शदीद थी किचन में, लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि आपको पता है कि हमने ये काम करना होता है, हम जितनी भी होम मेकर हैं, ये हमारी जो है जिम्मेवारी होती है कि हमने घर के जितने ही काम हैं उनको मैनेज करना होता है। तो इस तरीके से मैं लगे हाथों अपने सारे काम जो है 1 बाय 1 सारे समेट लेती हूँ, ताकि जो भी मेरा काम रह जाएगा तो वो मैंने ही करना है। तो आप कोशिश किया करें कि अपने कामों को मेंटेन करके और उनको टाइम के साथ किया करें। ये नहीं है कि एक टाइम में आपने अगर बर्तन जो है ढेरों इकट्ठे कर लिए हैं और उसके बाद जब आप धोने लगेंगी तो आपको काफ़ी मुश्किल होगी। तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप जो है अपना काम जो है मैनेज करके रखा करें, और जो है काम को कभी भी छोड़ा ना करें। जो भी काम आपका हो वो आप साथ के साथ कर लिया करें, तो इस तरह आपको इजी हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इस तरीके से मैंने एक पैन लिया है, उसमें जो है मैंने जो सारे जितने भी मेरे प्याज रखे हुए थे वो मैंने उनको तकरीबन, ये मेरे पास एक बड़ा प्याज था तो वो मैंने उसकी कटिंग की है, और साथ में 1 स्पून मैंने इसमें जो है ऑयल। प्याज जैसे ही मेरा लाइट ब्राउन होता है उसके बाद मैंने तकरीबन 1 से पौना घंटा जो है कीमे को जो है उसको मैरिनेट करके रखा हुआ था। आपके साथ मैंने ये भी शेयर किया है। तो आप इसको एक दिन के स्टे के लिए भी आप रख सकती हैं, लेकिन ये है कि मैंने तकरीबन पौने घंटे के लिए रखा था, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके इसको दम पे कर दिया, और जहाँ से थोड़ी सी भाप निकल रही थी उस साइड से मैंने जो है थोड़ा सा आटा मैंने उसके ऊपर लगा दिया था, ताकि जो है भाप सारी अंदर ही रहे और दम वाला में कीमा जो है मेरा बहुत ही मज़े का और स्पाइसी और यमी जो है बने। तो इस पॉइंट पे आपने ये करना है कि आपने आंच जो है थोड़ी फुल रखनी है, और उसके बाद जो है आपने आंच जो है थोड़ी बिल्कुल लाइट कर देनी है। दम के जितनी आपने आंच करनी है। उसके साथ आप देख रहे होंगे कि मैं निकल पड़ी थी अपनी ग्रोसरी के लिए, और मैं इसको दम पे लगा के छोड़ गई थी, ताकि जो है जब मैं वापस आऊँ तो मेरा जो कीमा है वो रेडी हो चुका हो। ये देखें, मैं जो है आपके साथ जो है शेयर करूँगी कि मैंने आज जो है कैसे ग्रोसरी की, और आप घर बैठ के मैं आपको आइडियाज़ दूंगी कि आप घर बैठ के किस तरह ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे तो हम भूल जाते हैं कि हमने क्या चीज़ें मंगवानी है। तो मेरी यही कोशिश थी कि मैं ग्रोसरी करने जाऊं और मैं आपको सारा 1 बाय 1 सारे पॉइंट से आगाह कर सकूं। तो इस तरीके से ये है सारी जो भी मेरे सामने आ रही थी, और जो जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत थी वो मैं जो है अपनी इस बास्केट में डाल रही थी, ताकि जो है अच्छा। तो ये देखें किस तरीके से सारी फ़िश मैंने आपको दिखाई है कि अगर आप फ़िश बाय करना चाहें तो कितनी अच्छी हमें जो है ग्रोसरी वाली मार्ट से हमें मिल जाती है। और उसके साथ ये देखें सारे फ्रूट्स भी रखे हुए थे, बिस्किट रखे हुए थे, चॉकलेट रखे हुए थे। जो चीज़ मुझे ज़रूरत थी वो मैं 1 बाय 1 ले रही थी, और मैं आपके साथ भी शेयर कर रही थी कि अगर आप इनमें से कोई चीज़ भी अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इस तरीके से मैं जो है फर्स्ट फ्लोर पे मैंने ग्रोसरी की, और उसके बाद मैं सेकंड फ्लोर पे चली गई थी, ताकि जितनी भी जो है क्रॉकरी अगर आपको चाहिए तो वो भी आप इस तरीके से देख के आप ले सकते थे। मैंने भी थोड़ी सी चीज़ें जो है बाय की, उनमें से जो है एक बास्केट थी, और उसके साथ ही 1 स्पून और थोड़ी सी चीज़ें मैंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से ली थी। लेकिन आपको पता है कि जब हम मॉल में जाएँ तो हमारा दिल करता है कि हम सारी क्रॉकरी जो है वो ख़रीद लें। और उसके साथ ये देखें, जब मैं वापस आई तो मैं आपके साथ सारी अपनी जितनी भी ग्रोसरी है वो भी शेयर करूंगी। लेकिन ये देखें मेरा कीमा जो है दम पे मैंने करके मैं छोड़ गई थी, और ये देखें कितना अच्छे से ये मेरा रेडी हो चुका था। और उसके साथ काफ़ी लेट भी हो चुकी थी, रात हो चुकी थी, तो मैं काफ़ी देर तक मैं काम करती रही, और मैंने सारी अपनी ग्रोसरी जो है 1 बाय 1 सारी उनको समेटा, और अपने जार जो मेरे ख़राब हुए थे उनको मैंने अच्छे से वॉश किया। और उसमें ये देखें सबसे पहले मैंने चीनी ऐड की, और चीनी ऐड करने के साथ ही मैंने उसके साथ ऑयल वाली बोतल थी वो भी मैंने इस जो है कैबिनेट में रख दी। मैं इस तरीके से पहले कैबिनेट को अच्छे से नीट कर लेती हूँ, और उसमें जितने भी मेरे जार होते हैं वो मैं इसमें रख लेती हूँ। वापसी आके मैंने सारे बच्चों में खाना सर्व किया, और उसके बाद जो है थोड़ी देर के बाद मैंने मिल्क शेक बनाया। मिल्क शेक जो है बहुत ही मज़े का लगता है, आप कोशिश किया करें क्योंकि आजकल जो है आम का सीज़न है, और आपको पता है कि आम जो है हमारे पंजाब में बहुत ज़्यादा और अच्छी क्वालिटी में मिल जाते हैं। तो आप इनको ले लिया करें और इस तरह मिल्क शेक बना के बच्चों को दिया करें। इसके साथ ये देखें मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मैंने जो है ये बास्केट जो है ये
स्टील में थी, ये मैंने बाई की। उसके साथ ही मैंने नॉन स्टिक का जो है एक स्पून लिया और साथ में मैंने एक कटर लिया। जितने भी टमाटर पड़े थे वो मैंने अच्छे से वॉश किए। वॉश करके रखने से हमें आसानी होती है कि हम उठा लेते हैं और अपनी रेसिपी में ऐड कर लेते हैं। अगर हम ऐसे ही रख लें तो थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि उनको पहले वॉश करना पड़ता है और उसके बाद जो है फिर हम उसको रेसिपी में डालते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जितनी भी सब्जियां लूँ उन अच्छे से वॉश करूँ, वॉश करने के बाद उनको जो है फिर मैं उसको फ्रिज में रखूँ। इस तरीके से मेरी सारी जितनी भी जो सब्जियां थी जिनकी छिलके रिमूव करने वाले थे वो मैंने ऐसे ही ऐड करके रख ली। और जो मैंने हरी मिर्चें, टमाटर, पुदीना, धनिया और इस तरह की जो थी वो मैंने सारी उनको अच्छे से वॉश किया और कंटेनर में सारी ऑर्गेनाइज करके मैं रखती हूँ। ये सारे मेरे पास जितने भी खीरे रखे हुए थे उनको भी मैंने वॉश किया और वॉश करने के बाद मुझे काफ़ी लेट हो चुकी थी, तकरीबन 10 से 11 बजे का टाइम हो रहा था, लेकिन मैंने जो है अपनी सारी जितनी भी वेजीज़ थी, जितनी भी ग्रोसरी थी, सारी ऑर्गेनाइज़ करके रखी ताकि मैं सुबह उठूं तो मेरा सारा काम कंप्लीट हुआ पड़ा हो। और उसके साथ ही मैंने नमाज़ भी अदा करनी थी, तो मैं कोशिश कर रही थी कि मैं जल्दी जल्दी जितनी भी थी इसको ऑर्गेनाइज़ कर लूँ ताकि जो है मैं सुबह उठूँ तो आराम से ब्रेकफास्ट बना लूँ और मेरा किचन भी जो है वो भी मैसी ना हो। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनें हैं, जब भी आप इस तरह अपने काम को मैनेज करके और जो है टाइम से करेंगी तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर हम ये इस ग्रोसरी को छोड़ देते और एक दूसरे दिन करते तो हमारा दूसरा दिन भी सारा दिन ग्रोसरी में ही लग जाता। तो कोशिश किया करेंगे अपने काम को मैनेज करके और जो है समेट के किया करें ताकि जो है आपका टाइम भी बच जाए और आपकी थकावट भी आपको ना हो। थकन तो हमें थोड़ी सी हो जाती है, लेकिन ये है कि हमारा काम जो है जब अच्छे से हो जाता है तो हमें खुशी भी फील होती है। तो इस तरह मैंने सारे कंटेनर्स के अंदर जितनी भी वेजीज़ थी वो सारी अच्छे से वॉश की। जो वॉश करने वाली थी नहीं थी उनको ऐसे कंटेनर में रख के मैं जल्दी जल्दी अपना काम समेट रही थी ताकि मैं जो है अपना टाइम पे अपनी नमाज़ भी अदा कर सकूं। ताकि ईशा की नमाज़ जो है मेरी कोशिश होती है कि मैं 12 बजे से पहले सारा जो है अपना काम समेट के अपना नमाज भी अदा कर लूँ और जल्दी सोने की कोशिश करती हूँ ताकि मैं सुबह उठ के अपनी सुबह की फजर की नमाज भी पढ़ सकूँ। क्योंकि अगर हम लेट थोड़ा सा कर दें तो हमारी नमाज जो है सुबह की रह जाती है। तो इस तरीके से जितने भी मेरे केले थे वो भी मैंने रखे हुए थे। मैं सोच रही थी कि मैं इनको फ्रीज़ कर लूँ, क्योंकि आम के शेक के साथ साथ हमें कुछ और फ्रूट्स भी रख लेने चाहिए। अगर हम उनको फ्रीज़ कर लें तो उनका हम शेक भी बना सकते हैं। तो मैंने कुछ केले रख लिए और बाकी जितने भी थे वो मैंने एक कंटेनर के अंदर सारे उनको फ्रीज़ करने के लिए। आपको इस पॉइंट पे मेरी जो है वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप जो है मुझे सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक करें और शेयर ज़रूर किया करें ताकि आपकी फैमिली जो है वो भी मेरी वीडियो से मोटिवेट हो सके। इस तरीके से जो जितना भी चीज़ें थी वो सारी आप देख रहे होंगे कि मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। और इस पॉइंट पे मैं आपको बता दूं कि मेरे पास जितनी भी धनिया हरा रखी हुई थी, हरी धनिया जो है आप कभी भी उनको वॉश करके न रखा करें। उनमें से जितनी भी जो है ख़राब धनिया होती हैं वो आप रिमूव कर दिया करें। और बाकी जितनी भी हैं उसके नीचे मैंने कंटेनर के नीचे मैंने एक टिश्यू रखा और उसके बाद जो है मैंने एक ऊपर से एक टिश्यू रखा और ये तकरीबन 1 से 2 हफ्ते तक मेरी जो है धनिया ये चल जाती हैं और बिल्कुल फ्रेश रहती हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होती। और जब भी आप इनको धनियों को जब भी आप उठाएं अपनी रेसिपी में ऐड करने के लिए तो जो भी उनमें ख़राब हैं वो आप ज़रूर उनको निकाल दिया करें ताकि वो जो बाकी धनिया होती हैं उनको भी वो ख़राब कर देती हैं। तो ये देखें इस तरीके से सारे मैंने कंटेनर्स में जितनी भी ये मेरे पास मैदा भी मैंने लिया था तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। और जो मेरा बाकी बचा था, क्योंकि आपको पता है कि आजकल शदीद गर्मी पड़ रही है, तो मैंने जो है वो मैदा जो मेरा बच गया था वो मैंने फ्रिज में रख लिया। तो इस तरीके से ये हमारा जितने भी फ्लोर्स होते हैं अगर आप उनको फ्रिज में रखना चाहें तो उससे भी जो है हमारे ये काफ़ी टाइम चल जाते हैं और ख़राब नहीं होते। तो इस तरीके से सारे जितने भी थे वो मेरे पास लिक्विड भी रखा हुआ था डिश वॉश वाला, और उसके साथ जितने भी साबुन थे वो सारे मैं सिंक वाला जो है मेरा दराज जो है नीचे वाला कैबिनेट उसमें मैं सारे रख देती हूँ। और जो लिक्विड मेरे बच जाते हैं, जैसे ये इसमें बोतल में ऐड करते हुए थोड़ा सा बच गया था वो भी मैंने वहीं रखा, सोप भी मैंने उधर ही रख दिया था। और उसके साथ बाकी जितने शैम्पू और बाकी जो चीज़ें थी वो सारी मैं जिसके वॉशरूम में रखनी थी वो मैंने सारी उसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख ली। तो ये थी। और इसमें लिक्विड ऐड करते हुए थोड़ा सा मेरा नीचे जो है इस पे काउंटर पे गिर गया था, वो भी मैंने अच्छे से वॉश किया। और वॉश करने के साथ जो बाकी बच गया था वो मैंने जो है सिंक वाले
जो कैबिनेट जो नीचे वाला ड्रॉ होता है उसमें मैंने ऐड करके रख दी। और बाकी जितनी भी मेरी ग्रोसरी थी वो ये देखें इस तरीके से मैंने सारी ऑर्गेनाइज़ करके रख दी। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जो है अपनी सारी ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज़ करके रखूं। और अपने जार जो थे मेरे वो भी मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखे। तो थोड़ी सी मेहनत से जो है हम। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो जो है इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी बहुत सारी दुआओं के साथ। मिलते हैं न्यू वीडियो न्यू रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।